लेकिन उसमें जिसके नहीं है वो भी झूठ बोल रहा है। और बेचारी अम्मा परेशान, हजरत से गए, हजरत को कफील बोल दो, नाम है उमैर अल सकफी, उसका नाम लिखो, यहाँ ताबीज दबा रहे हो, पैसा बेचारा दे देगा, वो भी जाके ताबीज में परेशान है, काहे पे दिलावा तो रोज देगा। अल्लाह, झूठ मत बोलो, अपने बच्चों को डराती हो, बच्चों बिल्ली आई, कुत्ता आया, सो जा बेटा, एक तो बुजदिल बना रही हो, फिर झूठ का वजीफा पढ़ रही हो, ऐसा झूठ भी नहीं, झूठ से परहेज करो। आए कहा मेरी माँ ने कहा था कि झूठ ना बोलना, फिर क्या था, सच्चाई थी जबान के पीछे, के पीछे सच। अगर शायद वो कुछ और इल्मी अंदाज में बात करते तो वो असर न होता, मगर इस बात के पीछे सच्चाई थी कि मेरी माँ ने कहा था कि झूठ न बोलना। मुर्शिद उस वक्त कोई और नहीं था, गौसे आज़म, जी जी बेशक, पीर कोई और नहीं था, इरशाद किसका था, माँ। उस वक्त गौसे आज़म की सबसे बड़ी मुर्शिद माँ थी। बेशक बेशक। और उसने मुर्शिद को साबित किया कि मेरी माँ ही मेरी मुर्शिद है। और फिर सच्चाई से निकला हुआ जुमला जुमला नहीं रहा, जिसे जुमले हैं जुमला नहीं रहा, वो हिदायत का तीर बन गया। बेशक बेशक। और हिदायत का तीर बन के डाकुओं के सरदार के दिल पे जाके बेवस्त हो गया। तीरे हिदायत का लगना था कि मन के अंदर सुंदरता बढ़ने लगी, काली खत्म होने लगी, सियाही जायल होने लगी, नहूसत खत्म होने लगी, दिल में ईमान का उजाला बढ़ने लगा, तौबा की रौनकें कायम होने लगी, दिल अल्लाह की तरफ माइल और राजे होने लगा। फौरन गिरिया वसारी करते हुए एहसास निदामत ने रुलाया और कहा कि मैं खुदा का नाफरमान, और ये बेटा अपनी माँ का इतना नाफरमान, ऐ बेटे तू ही मेरा सच्चा मुर्शिद है, आज के बाद न मैं डकैती करूंगा, न रहजनी करूंगा, न चोरी करूंगा, पहला पहला तू मेरा मुर्शिद है, तेरे हाथ पे मैं तौबा करता हूँ। उसने तौबा किया, गुनाहों से दूर हो गया। अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि ये पहली तौबा थी जो मेरे हाथ पे की गई। अल्लाह है जी, बेशक। मुरीद लोग क्या करते हैं, पीर के हाथ पे तौबा करते हैं और फिर रोज तौबा तोड़ते हैं। पीर के हाथ पे आज तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझ कर किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने अनजाने में हो गए हैं, उन गुनाहों से जो हमने खुल के किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने छुप के किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने ऐलानी किए हैं, छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। आइंदा कर लिया, मुरीद हो गए, अब रोज पीरे से झूठ बोलना। और ऐसे ऐसे मुरीद उल्टा सीधा कमाएंगे, पीर साहब को भी उल्टा सीधा खिलाएंगे। गुजरात में एक पीर साहब से मुरीद ने दरखास्त की, हुजूर दुआ फरमा दीजिए, हालात बड़े खराब है। खुद भी उल्टा सीधा खाया, मेरे को भी खिलाया। हमने न तहकीक किया, न कुछ कमा के ला रहा था, पता ही नहीं था, लंबा लंबा नजराना दे रहा था, कमा कर रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, सूद दिया सब शामिल था, खुद भी डूबा और मुझको भी लेके चला गया। अबे मेरे जमाने में तासीरें नहीं बची, मुरीदों ने संड भंड कर डाला। सच्चाई नहीं, सच्चाई का चलो, तौबा कर लिया उसने। अच्छा, एक बात और दुर्लभ निस्बतों, आप लोग सुन रहे हैं? जी जी बेशक, इंशाअल्लाह सुनिएगा। जितने भी बचे हैं, बाकी तो सब कब्रिस्तान की नज़र हो गए, और जितने भी मुसलमान ही बचे हैं,
कुर्सियाँ मर्सियाँ कहाँ हैं कि सामईन न रहे, पीछे कुर्सियाँ मर्सियाँ कहाँ हैं कि सामईन न रहे। निकल लिए सब, जाकिर साहब को सुन के निकल लिए। नात सुनने में मज़ा इसलिए भी आती है कि उसमें तो कुछ हिदायत है भी नहीं, न कुछ अमल करना है ना, कुछ घूमना है। कुछ नात का बड़े अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। बाकी तो आजकल देखिए हैं खतीबों में और नातखानों में सर्द जंग छिड़ी हुई है, दोनों तरफ गलत लोग। कुछ खतीब भी ऐसे ही और कुछ नातखान भी ऐसे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मिलजुल करके सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता आमीन सुम्मा आमीन आमीन। और नाज़ीम साहब का ऊपर भी अटैक, ये भी बड़ा वक्त ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो वक्त इन्हीं के पास होता है। अगर इनका गिना जाए, कैसेट से निकाला जाए, तो सबसे ज़्यादा वक्त आने वाला नाज़ीम। नाज़ीमों को भी आजकल चल रहा है वापस। अल्लाह ताला इन लोगों को महफूज रखे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद। हाथ हाथ का फर्क है, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग एक जुमला बोल देते, कोई सादात होना जरूरी थोड़ी है बैत के लिए। बेशक नहीं जरूरी है, फिक़ा का कोई मसला ऐसा नहीं है, किसी से भी हो सकते, कोई जरूरी है ना, ना एकदम जरूरी नहीं, मगर हाथ हाथ का फर्क है। जी बेशक, किसी का हाथ और है और गौसे आजम का हाथ और है। बेशक जिंदाबाद, हक है। पानी जमजम भी है और पानी पानी भी है, और प्यास दोनों बुझाते हैं और दोनों एक गिलास में रखा हुआ है। प्यास लगी हुई है, पानी के प्यास दोनों बुझाएंगे। अब बताओ पीना किसको बेहतर है? जी बेशक, नाजायज वो भी नहीं है जो सादा पानी, उसको भी पी सकते हैं और जमजम भी पी सकते हैं। बेहतर कौन है पीने में? जमजम। कितने अब्दुल कादिर बदायूनी की बारगाह में पहुंचे इमाम अहमद रज़ा, पानी पी। उन्होंने कहा नहीं, जब जमजम मौजूद हो, जब जमजम मौजूद हो तो जमजम पियो। बेशक, जाओ महरेरा में फैज का जमजम बह रहा है, आले रसूल की बारगाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो हाथ हाथ का हाथ हाथ का फर्क है। खुद इमाम अहमद रजा जैसी अजीम शान शख्सियत, मुफ्ती आजम अलैहि रहमत चाहते तो घर ही में पानी पी लेते। जी बेशक, कह दी बेशक, पानी नहीं पिया आलते की बात है। जी बेशक, और न पीने दिया। पढ़ो लिखो सीखो सब कुछ, का पानी पीना है, कहा जाओ अबुल हसन नूरी के पास। हक है जी, बेशक बेशक। बेहतर की बात हो रही है, मसले की बात नहीं हो रही है। गौसे आजम के हाथ पर फर्क देखो, किसी के और के हाथ पर अगर वो तौबा करता तो सिर्फ तौबा करता और मुसलमान रहता, नेक बनता। मगर गौसे आजम के हाथ का फैज देखो कि तौबा करने वाला तौबा से पहले डाकुओं का सरदार था और हाथ के फैजान से वलियों का सरदार हो गया। हाय हाय हाय, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक वलियों का सरदार, बेशक बेशक, वलियों का सरदार। तौबा से सब कुछ होता है। बारगाहे औलिया में तौबा से सब कुछ होता है, सिर्फ रहने से कुछ नहीं होता। बेशक। जब 40 अशरफियों के साथ चले थे, सैकड़ों लोगों के साथ, वो भी तो सोहबत में थे। जी बेशक बेशक, हक है जी। उनमें से एको वली नहीं बना। और क्या फौरन थोड़ी जीलान से निकले हो तो डाकू आ गए? अरे गए होंगे 100-200 कोस, 300 कोस, 400 कोस, पहाड़ के दामन में कोहसार की वादियों में घात लगा के डाकुओं ने हमला किया होगा। तो जो साथ में थे वो थोड़े वली हो गए, इसमें से एको वली नहीं थी।
और जो लूटने आया वही वली हो गया। हाय हाय क्या बात है, बेशक कब किसको क्या मिल जाए। जी बेशक। जो साथ में थे उन्होंने कुछ नहीं पाया, माल भी गया। जो लूटने आए थे वो वली बन गए। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको गुमराही में छोड़ दे कोई हिदायत नहीं दे सकता। क्या हुआ कि वो साथ थे मगर उनके साथ गौसे आजम का हाथ नहीं था। हाथ नहीं था। और ये जो लूटने आए थे तौबा करके हाथ पकड़ लिए। जो हाथ पकड़ लेता है वो नजात पा जाता है। बेशक हक है जी, बेशक बेशक। और आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूँ, क्योंकि ज़ौक़ 1 बज रहे हैं क्या मेरे को? हैं? हाँ 11, गौसे आज़म से 11 फिर 12, अब 1 का नंबर है। गौसे आज़म से चलो रसूल पाक तक पहुँचो, 12 तक पहुँचो, 12 से चलो तो 1। ये बात कंप्लीट है। पहला सफर है। अभी किसी पीर के मुरीद नहीं है कि पीर साहब कहें कि मेरी नजरों का फैजान है। अभी तो जाएंगे, अबू सईद मखदूमी से मुलाकात होगी तो बैत होंगे, तब मुरीद होंगे। अभी किसी मदरसे में गए नहीं है। अभी जो तालीम है घर की है। अभी मदरसा निज़ामिया जाएंगे, पढ़ेंगे, उस्ताद बनाएंगे, हर फन पढ़ेंगे तो फिर उस्तादों का। अभी मदरसे पहुंचे नहीं, पहला सफर है, रास्ते में है। अभी किसी मदरसे में नहीं गए कि मदरसा बोले कि ये मेरी तालीमी निज़ाम का असर है। न पीर है न मदरसा है। यानी गौसे आजम की तरबियत माँ ने और घराने ने ऐसा किया है कि मदरसे से पहले ही वो पीर है और मदरसा और पीर से पहले ही वो पीर है। तरबियत घराना ऐसा बनाओ, मुकद्दस गोद ऐसी बनाओ कि बच्चा तुम्हारा मदरसा जाने से पहले ही नेक हो जाए। अगर नेक बन के मदरसा नहीं गया तो मदरसे से नेक नहीं बनेगा। नेक तो माँ की गोद से बनेगा, बाप की तरबियत से बनेगा। अगर माँ को नमाज पढ़ता देखेगा बच्चा तब नमाज पढ़ेगा, रोजा रखता देखेगा तो रोजा रखेगा। आजकल के बच्चे माँ बाप को नमाज पढ़ते देखते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा दादा को पढ़ते देखते हैं, नाना को पढ़ते देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि शायद नमाज बूढ़े पढ़ते हैं। जो बूढ़े हो जाए वो नमाजी हो जाते हैं। और हकीकत भी ऐसा होता है, बूढ़े हो गए नमाजी हो गए, बूढ़े हो गए हाजी हो गए, लेकिन जब तक बूढ़े नहीं हुए हर कसर पूरी कर दिया। और जब बूढ़े हो गए बेचारे अब किसी लायक नहीं बचे, तो अब मस्जिद जा रहे हैं। 1 बजे जाना चाहिए था, 12 बजे पहुंच जा रहे हैं मस्जिद में। एक चटाई इधर से उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फिर बुझा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इन्वर्टर इधर से उधर कर रहे, टाइम ही नहीं कट रहा है। काश कि ये जो मजबूर होके मस्जिद गए थे पहले ही से मसरूर होके मस्जिद चले जाते। अब दुनिया में कहीं जाने के लायक नहीं बचे तो मस्जिद गए। और जब बूढ़े नहीं हुए थे तब चमनगंज, बेगमगंज, हजरतगंज, और जब बूढ़े हो गए तो मस्जिद। मगर शायद आपके गांव में मस्जिद भी नहीं है। इस गांव में है? कहाँ है? कितनी दूर है? अरे बताओ, दूर 5 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, आधा किलोमीटर। बगल में तो कोई मस्जिद में जाता नहीं, आधा किलोमीटर कौन जाएगा? अल्लाह, जुम्मा जुम्मा जरूर आधा किलोमीटर जाते होगे, मुझे यकीन है, मगर 5 वक्त तो कोई नहीं जाता। तो लड़के समझते हैं कि बूढ़े नमाज पढ़ते हैं। अरे जवानों नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो समझे कि नहीं जवान लोग भी नमाज पढ़ो। आज के बच्चे नमाजी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घर में नमाज नहीं है, इबादत नहीं है, रियाजत नहीं है, बंदगी नहीं है। अब बूढ़े हो गए तो नमाज पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग हम भी बूढ़े होंगे तो कहीं
अब बूढ़े हो गए तोबा कर रहे हो, 99 साल के हो गए, आज से मैं सारी उछल कूद से तोबा करता हूँ। अबे 100 साल में क्या उछल कूद करेगा? अब तो तोबा है ही है। आज से मैं कभी कोई इधर उधर आंखों का इधर उधर इस्तेमाल नहीं करूंगा। 100 साल के बाद कह रहे हो अब आंखों की रोशनी नहीं बची है तो तुम इस्तेमाल क्या करोगे? जिस वक्त गुनाह कर सकते हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, चांसेस हो, उस वक्त गुनाहों से बचोगे तो सिर्फ मुसलमान नहीं रहोगे, मुत्तकी बन जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। पावर है नहीं, सब सुई चाप हो। अब कहो हम बड़े मुत्तकी हैं। मुत्तकी बनने के अलावा चारे क्या है? अपने आप मुत्तकी हो गए हो, बस थोड़ा सा संवार लो अपने आप। हाजी हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे बूढ़े हैं, हमारे अपने मुरीदों में भी कितना देखता हूँ, जब बूढ़े होते हैं तब मुरीद होते हैं, तौबा करते हैं। मतलब हमसे किसी ने कहा हजरत अब्बा को मुरीद होना। अच्छा अब्बा को ना, तुम्हें तो होना नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है ले आओ अब्बा को। हजरत आवे लायक नहीं है। क्या है? कहीं बस आ जाए कल है, पानी वानी नहीं जा रहा है। हम कहा पानी नहीं जा रहा तो कलमा कैसे निकलेगा मुंह से? कहीं गए मुरीद पढ़ा रहे कलमा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बूढ़ा देख रही है तो बता रहा हो, तो बता रहा है अच्छा सुनते नहीं। अरे काहे ले आए भैया, हमको दीवार पे सर टकरा दूं मैं? एक्सपायरी डेट में ला रहे हो सबको, ये क्या बना रखा है आप?